अफसोस है कुछ जिनके साथ आप जीते हैं? एक अफसोस रहता है कि काश मैंने अपने बच्चे को बॉम्बे के स्कूल में ना पढ़ाया होता। वो एक रिग्रेट है। How do you look at yourself as a father? आई थिंक आई हैव बीन अ गुड फादर, बट आई शुड हैव बीन। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपके बच्चा पैदा होता है तो आप भी, आपके साथ बाप भी तो तभी पैदा होता है। तो जितने साल का 22 साल का बच्चा है तो मैं भी 22 साल का बाप हूँ। कोई एक्सपीरियंस लेके तो आते नहीं है। बिल्कुल। तो अभी है कि कोई दूसरा बच्चा होता तो शायद उसमें वो होता, बट तो एक्सपीरियंस के साथ सीखा मैंने। बट बट आई हैव बीन एक्सेप्ट वन थिंग, that I should have been strict enough to force him to go and study in a small school, even in Bombay। यहाँ पे भी बड़े स्कूल में पढ़ाया। वो मेरे और रेखा में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा उस चीज़ को लेकर। इससे क्या नुकसान होता है? नुकसान ये होता है कि आप रियलिटी में नहीं जीते हो। कट गए ज़मीन। हाँ, ज़मीन से कटे हुए रहते हो आप। तो फिर सूनर और लेटर फिर ज़िंदगी आपको सिखाती है रियलिटी में वापस लाना। पर अगर आपको रियलिटी में छोड़ दिया जाए तो उसमें आप अगर बढ़ के बढ़े। हाँ, या रेखा जी से मुलाकात कैसे हुई? कॉलेज में थे हम लोग साथ में। अच्छा। रेखा मुझसे 1 साल क्या सीनियर। पढ़ रहे थे आप लोग? क्या सब्जेक्ट? रेखा म्यूजिक ऑनर्स में थी। ओके। और मैं रॉयल कोर्स BA पास में क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स कोटे में था। उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा है आपकी लाइफ में? इन्फ्लुएंस ये रहा है रेखा के कि एक तो रेखा बहुत ही अच्छी सिंगर थी। यूनिवर्सिटी में शी वाज लाइक ए स्टार एंड शी वाज वेरी वेल नोन। जब आप पहुंचे कॉलेज में? जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो शी वाज द स्टार ऑफ द यूनिवर्सिटी बिकॉज शी वाज बचपन से ट्रेंड थी। सारे जो यूनिवर्सिटीज़ के जितने फेस्टिवल्स में जो सिंगिंग कंपटीशन होते थे रेखा उसमें फर्स्ट आया करती थी। कॉलेज की भी स्टार थी। और ऑफ कोर्स उसको मेरे अंदर कोई टैलेंट नज़र नहीं आता था और आना भी नहीं चाहिए था क्योंकि वो बहुत ही रॉ टैलेंट था मेरे अंदर। और मैं इवॉल्व हुआ हूँ टाइम के साथ। तो मेरा जो पहला चैलेंज वो ये था कि आई हैव टू इम्प्रेस रेखा विद माय कॉम्पोजिशन। अच्छा। या तो वो चैलेंज, तो वो कंट्रीब्यूशन रहा कि शी रिमेन लाइक ए चैलेंज फॉर मी। शी बिकेम लाइक ए चैलेंज फॉर मी एंड विच आई वांटेड टू विन एंड विच आई डिड। तो वो कैसे दरवाजे कैसे खुले? पहली फिल्म कौन सी थी? कैसा? पहली फिल्म तो यूँ तो मेरी पहली फिल्म थी 1984 में। अच्छा। मैंने बस 19 ईयर्स ओल्ड। राइट। और मेरे एक फादर के दोस्त थे AV मोहन। अच्छा। वो फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे। मेरे फादर उसमें कुछ फाइनेंस अरेंज करा रहे थे उनके लिए। उसके एक्सचेंज में मुझे फिल्म का म्यूज़िक करने के लिए मिला। तो मैंने एक गाना उसका रिकॉर्ड किया। 2 गाने थे फिल्म में। वो फिल्म थोड़ा साइकोलॉजिकल थ्रिलर टाइप का था। अच्छा। तो उसमें एक गाना आशा जी के साथ रिकॉर्ड किया मैंने। अच्छा। 19। हाँ, 19 साल की उम्र में घबराए नहीं? घबराहट ऑब्वियसली जब उनके साथ हुआ तो घबराहट थी, बट वो एक्साइटमेंट इतना बड़ा था कि करने का। राइट। फिर उसके बाद फिर एक और फिल्म का म्यूज़िक किया। मेरा भाई एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा था। जी। बड़ी कमर्शियल टाइप की फिल्म थी। और लॉरेंस डिसूजा करके जिन्होंने साजन बनाई थी, जी जी, वो उन्होंने डायरेक्ट की थी। पर उस ज़माने में फ़िल्म 5-5, 7-7 साल चला करती थी। तो वो था, उस फिल्म का नाम था बगावत की आंधी। अच्छा। फिर उसके बाद, उससे पहले नहीं, उसके बाद हुआ मेरा गाना जंगल जंगल पता चला है। जी। या दैट बिकेम अ मेजर हिट। यस यस एब्सोल्युटली। तो वहाँ से गुलजार साहब के साथ रिश्ता शुरू हुआ। और फिर आयरॉनिकली जब मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र लेके दिल्ली से बॉम्बे आया CBS में, तो मैंने यहाँ पे 1.5 साल नौकरी की। उसके जो ओनर थे मिस्टर RV पंडित, वो बहुत डायनेमिक आदमी हैं। तो RV पंडित साहब ने मैं उनका रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी था CBS का। अच्छा। तो मैं उसमें एक अनु कपूर ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, उसका अभय करके एक फिल्म थी, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की।
तो उसमें रिकॉर्डिंग में जया बच्चन आई थी, जया जी, वो उस वक्त फिल्म सोसाइटी की हेड थी। तो फ़ोटो वोटो खींचे तो उनको पंडित साहब को पता चला कि कल जया बच्चन यहाँ आई थी। तो फोटोग्राफ दिखाए तो उसमें उन्होंने मेरा में देखा कि उन्होंने बोले ये कौन, ये व्हाट इज़ ही डूइंग ये। बताया गया कि ही इज़ द म्यूज़िक कंपोजर ऑफ दिस फिल्म। So he was surprised and he said, call him. And then I told him कि मैंने गुलजार साहब के साथ एक गाना किया, ये किया, मेरा हिट हुआ. So then he said कि can you arrange a meeting with Guldar? I want to produce a film. अच्छा. Yeah, I want to comment on Punjab militancy. So मैंने मीटिंग कराई and that's how matches happened. Wow. So, तो सारे कुआं भी खुद ही खोदना पड़ा पानी पीने के लिए। तो टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो मेरी पहली फिल्म माचिस, पहली वही साहब की है। या तो ये इतने बड़ा अब तक ऑलरेडी हो चुके थे और फिर आप एक दिन आपने नई हैट पहनी और अवतरण किया एक डायरेक्टर के रूप में, और वो कैसे क्या हुआ? म्यूज़िक करते हुए ना मुझे यहाँ पे जब मुझे जिस तरह से सक्सेस मिली उसी तरीके से इमीडिएटली उसके साथ फेलियर शुरू हो गया था। अच्छा। हाँ, माचिस के बाद मुझे बहुत सारी फिल्में मिली और बहुत सारी फिल्में मैंने छोड़ी भी और सक्सेसफुल हुई फिल्में। म्यूज़िक में सत्या का म्यूज़िक बहुत पॉपुलर हुआ, चाची 420 का, ऊपर वो सब बाद में पॉपुलर हुए, इमीडिएटली पॉपुलर नहीं हुए। फिल्म जब चली तो वो म्यूज़िक पॉपुलर हुआ और एक मेरी अजीब सी रेपुटेशन बन गई थी कि मैं लोगों से सवाल बहुत पूछता था, डायरेक्टर से लड़ता बहुत था, अपनी ओरिजिनलिटी को लेके मेरा बहुत प्राइड, जो कि उस वक्त लोगों को ईगो लगा। तो और कोई तैयार नहीं था किसी एक यंग कंपोज़र का, वो उन सबको हाँ एटीट्यूड लगने लगा, तो मुझे बहुत फिल्मों से निकाला जाने लगा। अच्छा। हाँ, और फिर एक और हो गया था कि बिकॉज आई एम इन लव विद गुलजार साहब, आई एम इन लव विद हिज पोइट्री, तो एक इंडस्ट्री के अंदर ये होने लगा कि अगर विशाल को लोगे तो गुलजार साहब को पैकेज में लेना पड़ेगा, एंड विच आई थॉट वाज अ मैटर ऑफ शुड हैव बीन प्राइड फॉर, बट उन्हें गुलजार, मुझसे ज़्यादा उन्हें गुलजार साहब से डर लगता था कि उनको अगर कोई लाइन पसंद नहीं आई तो कैसे बोलेंगे। तो धीरे धीरे मुझे बहुत फिल्मों से निकाला जाने लगा और मुझे ये एहसास हुआ कि अगर कुछ और नहीं किया तो मैं आई विल बी बैक टू वालिया साहब इन माई लाइफ। सो या तो मुझे वो मंजूर नहीं था। तो फिर मुझे गुलजार साहब ने बोला कि अगर तुम, क्योंकि मैं माचिस में भी उनसे काफ़ी सवाल पूछता था। अच्छा। जब माचिस की स्क्रिप्ट के टाइम में तो कई बार डांट भी पड़ती थी, पर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा एटीट्यूड है स्टोरी टेलिंग का, तो तुम अपने आप को ट्रेन करो एज राइटर, क्योंकि ये मीडियम डायरेक्टर का है। तो अगर तुम अपनी वॉइस लेके आनी है और कंट्रोल अगर चाहिए तो इट्स यू बिकम डायरेक्टर, और डायरेक्टर बनने के लिए तुम पहले राइटिंग सीखो। तो फिर मैंने धीरे धीरे राइटिंग सीखी एंड और फिर जंप किया। या आपसे एक बार पहले बात हुई थी तो आपने बताया था कि आप शबाना जी के पास स्क्रिप्ट लेके गए, उन्होंने कहा कि हैव यू लॉस्ट योर माइंड, व्हाई यू डूइंग दिस। वो क्या किस्सा था? वो ये था कि मतलब शबाना जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी जिसमें वो एक्टर थी गॉड मदर करके, विनय शुक्ला डायरेक्टर थे, उसका म्यूज़िक किया था मैंने। तो शबाना जी को मेरा काम पसंद था, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था उनका। तो मैंने जब ये स्क्रिप्ट लिखी और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में सबमिट की तो पास हो गई, सही परंज पे वहाँ की चीफ थी। तो मैं शबाना जी के पास गया लेके, तो शी वाज सरप्राइज। तो उन्होंने आउट ऑफ कंसर्न मुझसे बोला कि तुम ये जो कर रहे हो तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, कि अगर तुमने फिल्म अच्छी नहीं बनाई तो तुम्हारा म्यूज़िक की दुकान भी बंद हो जाएगी, डायरेक्शन की तो चलेगी नहीं। और मैंने कहा मुझे डर नहीं है कि मैं जब कुछ नहीं था तब मैं फियरलेस था, अब तो मैं कुछ हूँ, तो मैं सरवाइव कर जाऊँगा। तो उन्होंने, शी वॉज ग्रेशियस एनफ, शी डिड दैट फिल्म एंड डिड इट विदाउट मनी, एक पैसा भी नहीं लिया उन्होंने।
दिस वाज द ब्लू अम्ब्रेला, नो दिस वाज मकड़ी। दिस वाज मकड़ी। मकड़ी के लिए आपको एक तमगा भी तो मिला था चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी से, जिसमें उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई थी। हाँ, आई थिंक वो अब मैं देखता हूँ, उस वक्त मैं काफ़ी दिनों तक उसके लिए पेन रहा मुझे, और मैं काफ़ी उसमें अग्रेसिव भी रहता था जब भी वो बात आती थी। उन लोगों ने रिजेक्ट कर दी, पर मेरे लिए बहुत बड़ा अच्छा, वो था। मुझे लगा कि ये तो मैंने फिर वो फिल्म अपने आप पूरी कर करके मैंने किसी को बताया नहीं। और मैंने गुलजार साहब को और शबाना जी वगैरह को जब दिखाई तो गुलजार साहब को बहुत अच्छी लगी, शबाना जी को भी बहुत अच्छी लगी। जब शबाना, तो गुलजार साहब ने मुझे एक्चुअली बोला कि ऑफ कोर्स पाथिर पंचाली नहीं है, बट इट्स नॉट ए बैड फिल्म जो चिल्ड्रन सोसाइटी प्रोड्यूस करता है, उससे तो 1000 गुना अच्छी फिल्म है। तुम अगर इफ़ यू कैन टेक ए चांस, इफ़ यू कैन बाय दिस फिल्म बैक फ्रॉम चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी एंड कंप्लीट एंड रिलीज इट ऑन योर ओन, which was such a big thing to arrange 50 lakhs in those days. Absolutely. Fortunately मेरे एक दोस्त हैं कृष्ण कोटक, और एक्चुअली कृष्णा ही हैं मेरे लिए, तो बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अच्छा तुम मुझसे पैसा ले लो, दे देना, धीरे धीरे करके दे देना। तो उनसे पैसा मैंने उधार लिया, मैंने वो फिल्म कंप्लीट की। तो जब शबाना जी ने देखी तो उनको लगा ये तो बहुत अच्छी फिल्म है। वो अपने पूरे मोहल्ले के बच्चे लेके आई थी वो फिल्म दिखाने के लिए। फिर मैंने उन्हें वो लेटर पढ़ाया तो शी वाज शॉक्ड। पर वो फिल्म से मुझे हुआ कि मैंने फिल्म मेकिंग की हर चीज़ सीख ली मैंने। नॉट जस्ट मेकिंग ए फिल्म, हाउ टू रिलीज इट, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इट, हाउ टू मार्केट इट, वो सब एक फिल्म के अंदर मुझे वो सब आ गया। तो मेरे साथ जब भी ज़िंदगी में बुरा होता है तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ ज़रूर कुछ बहुत अच्छा आगे छुपा हुआ है। तो इसलिए मुझे तकलीफ होती नहीं है कुछ चीज़ गलत जाए तो। कितने जीवन जिए आपने इस छोटे जीवन में, सोचिए। वो सभी जीते हैं आई थिंक। नहीं, लेकिन मतलब कमाल की बात है, आप एक सेकंड खेल खेल रहे हैं, उसके बाद आप संगीत कंपोज कर रहे हैं, फिर आप गा रहे हैं, फिर डायरेक्ट कर रहे हैं, और सब में महारत है। तो क्या ऐसा है कि आपने अपने आप को कहीं ना कहीं उन जड़ों से जोड़े रखा, और यश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद भी आप हम्बल हैं, रूटेड हैं, घमंड नहीं है? घमंड है आप में? आई थिंक है उसी पे। घमंड है या गुरूर है? आई थिंक हाँ, थोड़ी छोटी सी लाइन है दोनों के बीच में, घमंड और गुरूर में। बट आई थिंक एक्चुअली घमंड, प्राइड क्या हुआ? गौरव, गर्व, गर्व है। तो गर्व और गुरूर में जो फर्क है वो है हाँ। कि अपने ऊपर गर्व इस बात का है कि इस बात का नहीं कि मैंने ये सक्सेस पाली, मैंने सक्सेस किस तरह से पाई है मुझे उसका गर्व है। कि एक तो मैंने अपनी टर्म्स पे किया है कि मैंने जिस तरह की फिल्म मुझे बनानी थी मैंने उस तरह की फिल्में बना के सक्सेस पाई। और दूसरा एक ये कि मुझे अपने इंटेलिजेंस से बड़ा गर्व है कि मुझे ये चीज़ पता है कि मैं जो मेरी कमज़ोरी है मैं उसको अनदेखा नहीं करता हूँ, और मैं उसको एक्सेप्ट करके जैसे मेरा एक बड़ा फेवरेट जुमला है कि अगर किसी बेवकूफ़ को पता है कि वो बेवकूफ़ है तो वो बेवकूफ़ नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे जहाँ मालूम होता है कि मैं यहाँ बेवकूफ़ हूँ तो मैं वो उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो मैं वो बन नहीं पाता हूँ बेवकूफ़। तो वो एक पैशन वो मेरे अंदर धुन है कि अगर मुझे उतनी जो चीज़ें मुझे चाहिए, जो मीन्स मुझे चाहिए, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं अपने पैशन से उसको ड्राइव कर सकता हूँ। और एक चीज़ है जो कि आई डोंट एक्सेप्ट माई ओन मीडियोक्रिटी, वो मैं हमेशा ढूंढता रहता हूँ। नहीं है, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कि अगर मेरी अपनी कुछ चीज़ मुझे पता चल जाए, अगर मुझे पता ही नहीं चला तो वो अलग ही बात है। बहुत लोग बहुत मेरी फिल्मों को किसी फिल्म को बोलते हैं कि अरे इतनी मीडियोकर फिल्म बने तुम्हें पता नहीं चला। तो मैंने कहा मुझे पता ही नहीं चला होगा, मुझे तो क्योंकि आज भी वो मीडियोकर नहीं लगती हैं। पर जब अगर मुझे एहसास हो जाए तो मैं उससे आँख नहीं फेरता हूँ कि अगर मुझे पता चल जाए कि नहीं, मैं उसको डिस्कार्ड करता हूँ। डिस्कार्ड करके आई ट्राई टू एक्सेल। तो मीडियोक्रिटी, क्योंकि कभी कभी माइंड जो होता है
कभी कभी नहीं, माइंड हमेशा आपको पहले यूजुअल चीज़ देता है क्रिएटिविटी में, जो आपकी देखी हुई चीज़ हो, जो आपकी सुनी हुई चीज़ हो, देन यू हैव टू डिस्कार्ड दैट थॉट, दैट माइंड यू हैव टू डिस्कार्ड कि नो आई वांट समथिंग न्यू। तो यू हैव टू पुश योरसेल्फ, आपको धक्का देना पड़ता है अपने आप को। अदरवाइज इजी होता है कि हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है कि सबको गाना पसंद आ गया, सबको अच्छा लग रहा है, रिकॉर्ड भी हो गया, सब बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, और मुझे उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि ये इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ मीडियोक्रिटी है कहीं। सो देन आई डिस्कार्ड द होल सॉन्ग एंड आई रीडू। ऐसा भी किया आपने? बहुत किया है, बहुत बहुत फिल्मों में, फिल्में सीन्स उठा उठा के फेंके, आधे आधे घंटे की चीज़ें जिसमें करोड़ों रुपए लगा के शूट किया है, वो भी उठा के फेंक। अच्छा, तो वो एक चीज़ है कि अपनी मीडियोक्रिटी, जिस दिन आपने अपनी मीडियोक्रिटी एक्सेप्ट कर ली, उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू है। मैं आपसे आपके जो पियानो पे आजकल उंगलियां और रवां हो रही हैं, उनका कुछ कमाल ज़रूर सुनना चाहूँगा। वाटर बैले करके पीस है लीला फ्लेचर का, और मैं जैसे पियानो सीख रहा हूँ तुषार, सो उन्होंने मुझे कहा है कि मैं ठीक ठाक परफॉर्म कर लेता हूँ, इसलिए सुनाता हूँ। I love the थोड़ा झिझक मनोहार, ये आपका जो स्टूडेंट रूप जो है।